नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागर आज एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि राग रागिनी से विभिन्न रोगों का उपचार कैसे किया जाता है। आजकल व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, कई तरह की पेथियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जो पेथी है राग रागिनी पर आधारित, संगीत पर आधारित, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें आपको डबल मजा मिलता है। आप बढ़िया से गाने भी सुनिए और अपनी बीमारी का उपचार भी कीजिए। आपको करना सिर्फ ये है कि आप बस कागज पेन उठाइए, अपने पास रख लीजिए और मैं आपको गाने बताते जा रहा हूँ, बीमारी बताते जा रहा हूँ, आप उन्हें लिखते जाइएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बीमारियों से और उनको उनके ऊपर कौन से राग से वो बीमारी ठीक होगी, मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा की। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको प्राकृतिक स्वर लहरियों की जो आवाज़ होती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए बिस्तर पर लेट करके। जैसे कि समुद्र की लहरों की आवाज़ है, नदियों की कलकल की आवाज़ है, झरनों की आवाज़ है, ये सुनना चाहिए। और इसके साथ ही राग मालकोंस और राग ललित पर आधारित गानों को सुनना चाहिए। मैं तीन चार गाने जो है हर राग पर आधारित आपको बताते जाऊँगा। अब जैसे ये अस्थमा के लिए जो उचित गाने वो हैं, तू छुपिए कहाँ मैं तड़पता यहाँ, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन, और आधा है चंद्रमा रात आधी। नवरंग का ये गाना था। तो ये जो गाने यदि आप सुनेंगे तो अस्थमा में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। सिरदर्द की बीमारी कई लोगों को होती है, इसके लिए राग भैरव बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके जो गाने हैं वो है मोहे भूल गए सांवरिया, पूछो ना कैसे मैंने रेन बिताई, और 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। एक बीमारी है खून की कमी यानी एनीमिक होना। ये आम बीमारी महिलाओं युवतियों में पाई जाती है और इसके जो रोगी हैं इनको मृदंग और ढोलक सुनना चाहिए। राग पीलू पर आधारित गानों को भी साथ में सुनना चाहिए, जैसे आज सोचा तो आंसू भरा है, खाली हाथ शाम आई है, और मोरे सैया जी उतरेंगे पार। एसिडिटी, अम्लता की बीमारी जो होती है, एसिडिटी जब शरीर में बढ़ती है तो भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो एसिडिटी के जो पेशेंट हैं इनको राग खमाज पर आधारित गाने सुनना चाहिए। जैसे इसके गाने हैं, और रब्बा कोई तो बताए, आयो कहाँ से घनश्याम, छूकर मेरे मन को, और तकदीर का फसाना गाकर किसे सुनाए। कमजोरी, कमजोरी के लिए जो पेशेंट है, कमजोरी के पेशेंट है, उनको थोड़ा तेज संगीत सुनना चाहिए और साथ ही राग जय जयवंती पर आधारित गानों को सुनना चाहिए। मैं इसके गाने आपको बता रहा हूँ। मन मोहना बड़े झूठे, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, और तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। और उसके बाद एक और बड़ा प्यारा सा गाना मेरा नाम जोकर का, जाने कहाँ गए वो दिन। ये गाना भी राग जय जयवंती पर आधारित था और कमजोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अनिद्रा की बीमारी आजकल लोगों में आमतौर पर पाई जाती है। इन लोगों को राग भैरवी और राग सोहनी पर आधारित गानों को सुनना चाहिए। साथ ही बस बिस्तर पर शांति से लेट करके शांति से बांसुरी वादन सुनना चाहिए। तो जो राग भैरवी और राग सोहनी के गाने हैं वो हैं, रात भर उनकी याद आती रही, नाचे मन मोरा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, चिंगारी कोई भड़के, झूमती चली हवा याद आ गया कोई, और कुहू कुहू बोले कोयलिया। ये गानों सुनने से अनिद्रा में फायदा होता है। डिप्रेशन बड़ी एक आम बीमारी है आजकल, लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित मिल जाता है। तो जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं उनको घुंघरू और तबला सुनना चाहिए। और इसके साथ ही राग बिहाग और राग मधुवंती को जरूर सुनना चाहिए। इस राग पर आधारित 3-4 गाने मैं आपको बताता हूँ, लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दिल जो न कह सका, मेरे सुर और तेरे गीत, मतवारी नार ठुमक ठुमक चली जाए, और तेरे प्यार में दिलदार। इसके बाद मैं अगली बीमारी की आपसे बात करता हूँ, वो है याददाश्त, मेमोरी की, जो 60 साल की उम्र के बाद में लोगों में धीरे धीरे कमी होती चली जाती है जिसकी। तो जो याददाश्त कमजोर होने की जो पेशेंट हैं उनको वीणा वादन और बांसुरी सुनना चाहिए। और साथ ही राग शिव रंजनी पर आधारित गानों को श्रवण करना चाहिए। जो इस पर आधारित गाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ना किसी की आंख का नूर हूँ, मेरे नैना सावन भादो, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, और ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम। यदि आप इन गानों को सुनेंगे तो याददाश्त आपकी निश्चित रूप से तीव्र होगी। अब मैं हृदय रोग पर आता हूँ। आजकल हर चौथा पांचवा आदमी हृदय रोग से पीड़ित है। आप कई तरह के केसेस देखते सुनते रहते हैं। जो हृदय रोग के पेशेंट हैं उनको हमेशा मध्यम सितार वादन सुनना चाहिए और साथ ही राग दरबारी और राग सारंग पर आधारित गानों को सुनना चाहिए। इसके जो गाने हैं वो हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, राधिके तूने बांसुरी चुराई,
जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया ओ दुनिया के रखवाले। ये गाने आप सुनेंगे तो हृदय रोग में निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब ब्लड प्रेशर पर आता हूँ। अब देखिए, ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, एक उच्च रक्तचाप होता है, एक निम्न रक्तचाप होता है। तो जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उनको धीमी आवाज में कम स्पीड का संगीत सुनना चाहिए, और जो निम्न रक्तचाप के रोगी हैं उनको उच्च आवाज में उच्च स्पीड और हाई स्पीड वाले गाने सुनना चाहिए। राग भोपाली का श्रवण इसके अंदर किया जाता है। राग भोपाली पर आधारित गाने हैं, वो हैं चल उड़ जा रे पंछी, ज्योति कलश छलके, और चलो दिलदार चलो। पाकीजा का जो गाना था चलो दिलदार चलो। तो ये गाने जो है उच्च रक्तचाप में फायदा करते हैं, और जो निम्न रक्तचाप के रोगी हैं उनको सुनना चाहिए ओ नींद न मुझको आए, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, और पंख होते तो उड़ाती। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बीमारियां और उनके लिए जो राग प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको बताया। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैंने कुछ आपको बताया है। निश्चित रूप से आपको डबल मजा मिलेगा, गाना का भी सुनने का भी आपको मजा मिलेगा, और साथ ही आपको रोगों में भी फायदा होगा। अगर ये मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार। पुनः अगले मुलाकात अगले रविवार आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।